हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 345 के करीब शेयर पहुंच चुका है और आज अगर हम देखें तो भाई साहब 13 से 14% की शानदार तेजी आई है और पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो 43% भागा है ये और काफ़ी अच्छी तेज़ी कह सकते हैं कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में इसने दिखाई है। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही ये 275 के करीब था, तो शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में। देखो, ऐसा नहीं है कि आज जब तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 4 दिनों से हर रोज़ जियो फाइनेंशियल के ऊपर मेरा वीडियो आ रहा है, जहाँ पर मैंने एक चीज़ कही है, खरीदारी के मौके हैं, बिकवाली के नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आज अच्छी रफ्तार है, शानदार तेज़ी है। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाना स्टार्ट कर चुका है। 14% की तेज़ी आई थी, अभी देखा जाए तो 12% की तेज़ी ये रह गई है। 345 से अभी 340 की तरफ जाता हुआ ये आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप देखो ना तो पिछले 3 दिनों से ये सेम पैटर्न रहा है कि मॉर्निंग में एक बड़ी रफ्तार आती है, 6-7% मतलब 4-5% की तेज़ी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि फॉर्मेशन ऐसा बनता है कि ऊपर जाएगा, फिर बाद में धीरे 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 ये नीचे की तरफ भी आएगा और एंड ऑफ द डे फिर भी एक अच्छी तेज़ी पर ही ये क्लोज होगा। अगले दिन दोबारा एक बड़ी रफ्तार दिखाएगा, फिर दोबारा धीरे 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 नीचे आएगा, फिर एंड ऑफ द डे एक अच्छी तेज़ी पर ही ये क्लोज होगा। और ग्राफ अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और देखा जाए तो आज की तेज़ी की एक वजह ये भी है कि अभी देखो जियो को लेकर ये अज्यूम करा जा रहा है, इवन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि आईपीएल के दौरान बड़े पैमानों पर इनकी जो प्रोडक्ट वगैरह है उसके बड़े पैमाने पर आपको मार्केटिंग देखने को मिल सकती है। और आईपीएल का टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है, अगले महीने है ये 22 तारीख को। एक महीने से भी कम का टाइम बचा है आईपीएल में, जो कि देखा जाए तो बहुत कम वक्त बचा है अब उस पर। और जियो फाइनेंशियल सर्विस एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि शायद आईपीएल से पहले ही इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस है या फिर म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस है वो मिल जाएगा। और आईपीएल के दौरान जियो की जितनी भी बिजनेसेस है, जितनी भी सर्विसेज है, उसकी बड़े पैमाने पर आपको मार्केटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो जियो सिनेमा के पास है और जियो सिनेमा भर भर के उसको प्रमोट करेगा। मॉर्निंग में बड़ी तेजी आई थी, 345 पे गया था, अभी 336 रुपए के आसपास आपको नजर आ रहा है। और ये हर रोज का खेल है, पिछले 4 दिनों से यही खेल चल रहा है। इस हफ्ते से कह लो कि मॉर्निंग में एक अच्छी रफ्तार आती है, बाद में धीरे धीरे थोड़ा बहुत ये डिक्लाइन दिखाता है, और लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे अच्छी ही तेजी पर क्लोज होता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा कि अगर आप यहां पर खरीदारी कर रहे हो तो आपको जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यहां पर एटलीस्ट आईपीएल के एंड तक का तो होना ही चाहिए। और जहां तक बात करें कंपनी के बिजनेस की, मैं कई बार बोल चुका हूं कि इनका लोन का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, जैसे ही इसको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलेगा। म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही इनको म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास रीच बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसका वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। माई जियो ऐप में इनको टाइम नहीं लगेगा इंश्योरेंस का टैब देने में और ये म्यूचुअल फंड का टैब देने में टाइम नहीं लगेगा इनको। और जहाँ तक डिजिटल बैंकिंग की बात करें, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह की बात करें, इनके खुद के कई सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर ये उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी एसबीआई के साथ मिलकर एंट्री कर सकते हैं और फ्यूचर में और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत कुछ कर सकते हैं ये इस कंपनी, क्योंकि देखो पैसों की कमी तो नहीं है इनके पास, पैसों की कोई कमी नहीं है। और जहां तक आज वॉल्यूम का गेम बहुत चला है भाई साहब, बाजार जस्ट अभी खुला है और 10 से 11 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी मात्रा में। अभी हालांकि 345 से 335 रुपये पर आ चुका है, करेक्शन थोड़ा बहुत दिखा ज़रूर रहा है, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा, मेरा नज़रिया यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। मैं यहाँ पर एटलीस्ट 2 या 3 साल का टाइम पीरियड लेके चल रहा हूँ। इस बीच अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आने वाले हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आईपीएल तक का ड्यूरेशन है तब तक तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
और देखो 345 से 334 पर आते हैं तो काफ़ी लोग प्रॉफिट टेकिंग करने लग जाते हैं। मैं अगेन कहूँगा कि ये आज नहीं हुआ है, कल भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो मॉर्निंग में अच्छी तेज़ी दिखाई थी, बाद में करेक्शन भी आया था, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे ये अच्छी तेज़ी पर ही क्लोज हुआ था। उससे पहले भी यही हुआ था कि एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी, बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, लेकिन एंड ऑफ द डे अच्छी तेज़ी पर ही ये क्लोज हुआ था। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे ना तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदो, 50% लोग कह रहे भैया कि बेचो और भाग जाओ यहाँ से। इनके अभी ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू बहुत कम लगेंगे आपको, क्योंकि अभी भैया बिजनेस उस तरीके से खुला ही नहीं है इनका। अभी टीम सब कुछ सेटअप है, लेकिन अभी इनका जो मेन बिजनेस है जहाँ से अच्छा खासा पैसा इनको निकल कर आ सकता है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स का हो, चाहे वो लोन्स का भी क्यों ना हो, वो अभी शुरू होना बाकी है। अगर हम यहाँ पर वैल्यूएशन देखोगे तो आपको वाकई में उतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं लगेगा, क्योंकि इसका पी रेशियो जो है वो आपको 6,000 से भी ज़्यादा का जा चुका है आपके टाइम पर, जो किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी के लिए जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि जियो इस रफ्तार से भाग भी रहा है। याद रखेगा कि जब पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को खरीदने को लेकर जब एक फेक न्यूज़ चली थी, उस एक फेक न्यूज़ के चलते इस कंपनी ने 16% की तेज़ी दिखाई थी इंट्राडे में। लेकिन बाद में जब बोला कि हाँ भैया ऐसे कोई अपडेट नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वापस में ये गिरकर 7% अगले दिन गिरा भी था। लेकिन देखा जाए तो एक फेक न्यूज़ के चलते अगर ये 16% भाग सकता है, तो जब ओरिजिनल न्यूज़ आएगी कि इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मिल गया, तो वाकई में आप उस दिन भी एक अच्छी रफ्तार एक्सपेक्ट करोगे। यहाँ पर इनके फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू बहुत कम है, ठीक है। टोटल ये तो टोटल रेवेन्यू है, लेकिन जो ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू है ये बहुत कम है। यहाँ पर ज़्यादातर जो पैसा यहाँ पर आया है वो आया है डिविडेंड के थ्रू, जो रिलायंस से इनको मिला है। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो प्रमोटर लगातार खरीद रहे हैं। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि सिर्फ प्रमोटर ही खरीद रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी तरफ से बिकवाली आई है। जो इंस्टीट्यूशन अगस्त में 6.27 थे, घट के वो 4.91 पर आए हैं। जो डोमेस्टिक 10.05 पे थे वो 8.18 पर आए हैं। जो एफआईल्स 26.44 पे थे वो 19.83 पर आए हैं। तो देखा जाए तो ये ज़रूर यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे इनके बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है जो अब तक बेच रहे हैं वो शायद खरीदते हुए भी आपको नज़र आ सकते हैं। देखो जियो को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन मुझे इसका ग्राफ जो है वो नेगेटिव नहीं लगता है, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि चीज़ें इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव ही होगी। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मॉर्निंग में एक तेज़ी आई, फिर बाद में अभी आप करेक्शन देख रहे हो, तो उसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो। क्योंकि इस हफ्ते यही हुआ है इस कंपनी में कि मॉर्निंग में अच्छी तेज़ी दिखा देता है, बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन ये दिखाता है, लेकिन फिर भी नेगेटिव में ये नहीं जाता है, अगले दिन वापस तेज़ी दिखाता है। तो मैं यही कहूँगा कि है तो रखे रहो, ठीक है। पहली चीज़ फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, बाय ऑन डिप्स का नज़रिया होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इनके इंश्योरेंस की और म्यूचुअल फंड के मिलने की खबर आ जाए, और जैसे ही आएगी। और देखो आईपीओ के दौरान बड़े पैमाने पर प्रमोशन एक्सपेक्ट करके मैं चल रहा हूँ, अगर ये हुआ तो अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर सब कुछ टिका है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जियो के पास एक एडवांटेज है, डेटा का एडवांटेज है, और दूसरी तरफ एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी लेकर आ रहे हैं। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।